हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री वीडियो सीरीज के इस वीडियो में होम रूल लीग आंदोलन के बारे में स्टडी करेंगे तथा थ्योरी पार्ट समाप्त होने के बाद हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं थ्योरी पार्ट। सर्वप्रथम अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा तथा सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। एनी बेसेंट ने अपनी पुस्तक कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किए। ये चारों पुस्तकें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा बाल गंगाधर तिलक का मराठा और केसरी, ये चारों पुस्तकों के माध्यम से होम रूल लीग की प्रचार की गई। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडले। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तिलक एवं एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों का बंटवारा भी कर दिया था। तिलक के लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार थे। देश के अन्य हिस्से जो थे, देश के शेष हिस्से एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे में थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके जो तिलक जी थे, कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते। एनी बेसेंट बोलती थी कि कुछ समर्थक तिलक जी का जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, यद्यपि कुछ मेरे समर्थक हैं जो कि तिलक जी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाहें में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था किया जाना, जैसी गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, जैसा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में था, उसी प्रकार से भारत में व्यवस्थित करना। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय काफ़ी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका दिया। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी, जिस पर कांग्रेस बहुत साल तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल का। एनी बेसेंट की लीग के समर्थक या संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडले ने लीग की हर सदस्य से कहा कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने के हर संभव प्रयास करे। तो दोस्तों, थ्योरी पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन अगर पूछा जाए लखनऊ समझौता, तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि लखनऊ समझौता किससे संबंधित था, तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से संबंधित था। अगर हम लोग होम रूल लीग के बारे में क्वेश्चन कहा जाए किस प्रकार से पूछा जाता है, तो होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आयरलैंड से ली गई है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए
कि एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की। तो ये पत्रिका थी कॉमन बिल के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन अगर पूछा जाए फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, तो फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया था। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया, तो 1918 ईस्वी में तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग अलग अलग चलाया जा रहा था उसे एक कर दिया गया। वर्ष अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वर्ष 1915 ईस्वी में अमेरिका में होम रूल लीग आंदोलन की गठन किसके द्वारा किया गया, तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा अमेरिका में किया गया था। अगर हम होम रूल लीग आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हम लोग देखते हैं होम रूल जो है आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन, माने खुद का शासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था जो कि रेडमंड द्वारा किया गया था। 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर कुछ मायनों में हम देखें कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन में क्या अंतर थे, तो सर्वप्रथम तो हम यही जानते हैं कि तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया गया, वहीं एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया गया। तिलक का क्षेत्र कर्नाटक और महाराष्ट्र था, जबकि एनी बेसेंट का क्षेत्र मद्रास और तमिलनाडु था। मुख्यालय तिलक के द्वारा स्थापित किया गया होम रूल का मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक में स्थित है, वही एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय अडियार जो कि मद्रास में स्थित है। अध्यक्ष हम लोग देख चुके हैं, तिलक जी का अध्यक्ष जो थे एनसी केलकर एवं जोसेफ बैप्टिस्ट थे, वही सचिव एनी बेसेंट का सचिव जॉर्ज अरुंडले थे। अगर उद्देश्य हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक का उद्देश्य स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वही एनी बेसेंट का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना। प्रचार का माध्यम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उनके पत्रिका मराठा व केसरी था, यद्यपि एनी बेसेंट का कॉमन बिल एवं न्यू इंडिया था। अगर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ कौन कौन जुड़े थे, एक क्वेश्चन पूछा जाए तो जॉर्ज अरुंडले, सीपी रामास्वामी अय्यर, वीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, ये लोग एनी बेसेंट के होम रूल लीग से संबंधित थे। तो दोस्तों इस टॉपिक से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसे हम लोग ने डिस्कशन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का अगला टॉपिक अपलोड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।